हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंग्लिश स्टूडियो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। तो इसमें हमारे जो APJ अब्दुल कलाम हैं उनके बारे में बताया गया है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। उनका चाइल्डहुड कैसा गया, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने सभी कुछ शेयर किया है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव also been statement APJ Abdul Kalam projects in space defense and nuclear technologies guided India in the 21st century become the 11th president in 2002। तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे तो 11th प्रेसिडेंट थे, ये सबको पता है। और उनका जो चाइल्डहुड है ये किस में से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर में से। उसमें बताया गया है उनके चाइल्डहुड के बारे में। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चैप्टर है किस में से लिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? विंग्स ऑफ फायर। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। तो फर्स्ट है हमारा, I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the East Hill, Madras state। तो APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में। और कहाँ पे था? आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट हिल, मद्रास। तो ये जो मद्रास है पहले मतलब चेन्नई को कहा जाता था, चेन्नई स्टेट। आइसलैंड आपको पता है जो टापू होता है जिसके चारों तरफ से पानी घिरा हुआ होता है, पानी से जो टापू घिरा हुआ होता है उसे आइसलैंड कहते हैं। नाउ स्टार्ट। माय फादर ज़ैनुल अब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। तो वो बताते हैं कि जो मेरे फादर थे ज़ैनुल आबिदीन, वो ना तो ज़्यादा एजुकेशन थी, एजुकेटेड थे ना तो वो ज़्यादा, और ना ही वो ज़्यादा अमीर थे। तो डिस्पाइट उसमें बताया गया है कि इनेट ऑफ विजडम ऑफ स्पिरिट, वो बहुत अच्छे थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। आई do not recall the exact number of people fed every day, but I am quite certain that were more outsiders at with us than all the members of our own families put together। तो अब वो अपनी मम्मा के बारे में यानी मदर के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि उनका ये माँ का नाम क्या है? आशी अम्मा है। और मैं एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकता कि उनके घर मतलब उनकी मम्मी जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो रोज़ लोगों को खाना खिलाते थे। और उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि वो कितने लोगों को खाना खिलाते थे, बट उन्हें इतना पता है कि जितने हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उससे ज़्यादा हमारे घर पर लोग खाकर जाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th centuries। अब इसमें बताया गया है कि मैं अपने मम्मी पापा के जो बच्चे थे उनमें सबसे छोटा था, मतलब छोटा था ना, मैं ज़्यादा अच्छा था, मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं थे। बट जो उनके वो कहते हैं कि जो मेरे मम्मी पापा थे वो काफ़ी हैंडसम थे, फादर्स जो थे। और उनका घर उनके पहले दादा का था, फिर उनके दादा का दादा का था, ऐसे उनका घर था। ओके, 19th सेंचुरी में बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का घर।
यानी पक्का हाउस मेड ऑफ द लाइमस्टोन एंड ब्रिक। तो किससे बना हुआ था? चूने और ईंटों से। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, तो मस्जिद की गली में उनका घर था। रामेश्वरम मस्जिद की गली में उनका घर था। ऑस्ट्री फादर्स यूज टू अवॉइड ऑल इंसेंटियल कंफर्ट्स एंड लग्जूरियस हाउएवर। तो इसमें बताया गया है कि उनके जो फादर थे वो जो कंफर्ट्स और लग्जूरियस चीज़ें होती थी, लग्जरीज, जैसे आजकल तो लोग लग्जरीज चीज़ें लेते हैं, कार्स लेते हैं और कंफर्ट्स की चीज़ें लेते हैं, बट उनके फादर को ये सब अच्छा नहीं लगता था। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर्स प्रोवाइड फॉर इन आइटम्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, इन फैक्ट आई वुड से माइंड। तो इसमें बताया है कि उन्होंने बताया है कि उन्हें जो है उनके जो फादर हैं उन्हें लग्जूरियस यानी लग्जरीज चीज़ें पसंद नहीं थी, उन्हें सिंपल रहना पसंद था, बट वो अब हमें उनको मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, जैसे मेडिसिन, क्लॉथ्स, और इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो वो कहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था यानी बचपना था बड़ा सिक्योर था, और इमोशनली और मटेरियली यानी इमोशन यानी प्यार से, और मटेरियली यानी सारे सामान से बहुत अच्छा गया, यानी उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, और इमोशनली प्यार भी उन्हें काफ़ी मिला। The Second World War broken out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand tamarind seeds erupted in the market. अब वो कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 में, तो एकदम से मैं 8 साल का था, एकदम से ही वहाँ पे इमली के जो बीज होते हैं उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप्स ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो वो कहते हैं कि मैं इमली की जो टर्मराइट सीड्स थी वो कलेक्ट करता था और किराना शॉप्स और ऐसी जगहों पर बेचा करता था, सेल कर देता था। A day collection would fetch me princely sum of Anna। तो वो कहते हैं कि जब मैं वो बेचता था तो मुझे एक आना मिलता था, यानी जब वो उसे बेच देते थे इमली के बीजों को, उन्हें एक आना मिलता था जो उस ज़माने में बहुत होता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. तो बताते हैं कि उनका जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो उन्हें स्टोरी सुनाता था वर्ल्ड वॉर के बारे में, और फिर वो जो स्टोरी सुनाते थे उनके ब्रदर इन लॉ, तो वो जो है ना उन्हें हेडलाइंस इन दिनामानी, एक न्यूज़पेपर है उनके ज़माने का दिनामानी, उस पर वो उसके हेडलाइंस देखते थे। और बताया है कि उनका मतलब सब जो है ना वर्ल्ड वॉर की वजह से अफेक्टेड थे, यानी आइसोलेटेड, कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। उनका जो एरिया था यानी रामेश्वरम, उन पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं था, वर्ल्ड वॉर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू join the Allied force and something like a state of emergency was declared. बट जो यूके और यूएसए वाले थे और रशिया वाले थे, वो लोग इंडिया को फोर्स करने लगे कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म
of the suspensions of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। तो वहाँ पे जो रामेश्वरम स्टेशन पे एक ट्रेन आती थी उसे बंद कर दिया गया था वहाँ रुकने के लिए। वहाँ वो नहीं रुकती थी, दैन उसमें ही न्यूज़पेपर आते थे। द न्यूज़पेपर नाउ हैड बी बंडल एंड थ्रो out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanukodi। तो इसमें बताया गया है जो न्यूज़पेपर्स थे उस ट्रेन में आते थे, अब वो क्या करते थे, अब वो रामेश्वरम रोड पे से निकलने लगी थी। तो अंदर से जो ट्रेन में लोग होते थे जो न्यूज़पेपर देते थे वो बंडल फेंकते थे, थ्रो करते थे यानी फेंकते थे। तो उन्हें धनुकोड़ी पे से लेना पड़ता था। द फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, अब शमसुद्दीन यानी उनके कज़न की बात हो रही है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू took for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot। तो बताया जा रहा है कि शमसुद्दीन जो थे वो कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट के लिए एक आदमी चाहिए, न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करे रामेश्वरम में, हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड इफ़ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। तो मैं उसमें अच्छी तरीके से बैठ रहा था उस स्लॉट में, तो मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। तो वो कहते हैं कि जो मेरा कज़न है उसने मेरी मदद करी पहली कमाई के लिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील अ सर्ज ऑफ प्राइड इन माई अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने पहली कमाई करी है ज़िंदगी में पहली बार। तो बहुत खुश हुए। एंड एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद द सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स into our specific social, economics, emotional environments and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honestly and self-discipline। तो इसमें बताया गया है कि जो एवरी चाइल्ड है वो कुछ चीज़ें, कैरेक्टर्स अपने पहले से ही अपने मम्मी पापा से लेता है, ना तो वो उसे कोई सिखाता है, ना वो जो कैरेक्टर्स है वो ना तो वो किसी को सिखाते हैं, ना कुछ होते हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर होती हैं जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिली होती है। अब इसमें बताया गया फ्रॉम माई फादर्स फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Rameshwaram, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो अब इसमें बताया गया है कि जो मेरे फादर हैं मैंने उनसे गुडनेस एंड डीप काइंडनेस ली है, अच्छाई और काइंडनेस यानी सच्चाई, सारी चीज़ें ली हैं। और मेरे जो तीनों भाई बहन हैं उन्होंने भी यही सब अपने मम्मी पापा से यानी हमारे मम्मी पापा से सीखा है। क्लोज फ्रेंड्स थे उनके रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from the orthodox Hindus Brahmin families। तो बताते हैं कि वो शुद्ध हिंदू ब्राह्मण थे। As children, none of us ever felt any differences among us ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the रामेश्वरम टेम्पल। तो अब इसमें बताया गया है जो उनके फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल शुद्ध यानी ब्राह्मण हैं, और वो जो लोग हैं उनमें वो कहते हैं कि हमें कोई भी अपने में फ़र्क नहीं दिखाई देता, हिंदू मुस्लिम का या कोई भी बात उन्हें अलग नहीं लगती, कोई भी डिफरेंस उन्हें नहीं लगता। वो बताते हैं कि रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वो रामेश्वरम के सबसे बड़े टेम्पल के पुजारी हैं। Later he took over. Father Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakasham became a catering contractor from the Southern Railway। अब बताया गया है अरविंद रामानंद शास्त्री जो था वो तो जब वो बड़ा हुआ
तो जो उनके फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उनकी जगह पंडित का काम उन्होंने संभाला। फिर अरविंदन जो थे उन्होंने एक बिजनेस अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट खोला, जो लोग यात्रा के लिए आते थे रामेश्वरम में उनके लिए। एंड शिव प्रकाशम बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो खाना सर्व करते हैं उनका काम उसने साउथर्न रेलवे में ले लिया। ड्यूरिंग द annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arranging boats with a special platform for carrying idols of the lords from the temples to marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was नियर आवर हाउस। अब बताया जाता है कि जो APJ अब्दुल कलाम है, उनकी जो फैमिली है वो एनुअल श्री सीतारामा में सेरेमनी में गई थी। उनकी पूरी फैमिली जो है वो बोट्स अरेंज करती थी, किसके लिए? जो उनके लॉर्ड्स थे, भगवान थे, उन्हें रखने के लिए। सिचुएटेड एक पोंड में उनके एक बोट होती थी, उसके ऊपर, बोट के ऊपर उनके सीता राम जो थे उन्हें रखा जाता था, जो हमारे होते हैं। तीर्था विच वॉज द नियर आवर हाउस इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड from the life of the prophet, where the bedtime stories my mothers and grandmother would tell the children in our family। अब वो बताते हैं कि मेरी जो मदर थी और ग्रैंडमदर थी, मदर और ग्रैंडमदर थी, वो मुझे स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज यानी सोते समय मुझे स्टोरी सुनाती थी। वो ये नहीं था कि रामायण की नहीं सुनाएंगी या गुस्सा है, ऐसी चीज़ें नहीं सुनाएंगी। उस रामायण की भी कहानियाँ सुनाया करती थी, स्टोरीज़ बताया करती थी कि राम जो थे वो ऐसे गए थे, और हमारे जो हनुमान जी हैं उन सब के बारे में बताते थे। कोई भी उनकी फैमिली में भी ये बताया जाता है कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं एक दूसरे में, जाति वाति का कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं होता है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, आई न्यू टीचर came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I was always sat in the front row next to Ramananda Shastri. अब वो बताते हैं कि वो रामानंद शास्त्री, एक दिन वो स्कूल गए थे, उनके स्कूल का नाम क्या था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो उनके न्यू टीचर आए थे, उन्होंने मेरी जो मैंने कैप पहन रखी थी उससे मुझे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम की कैप्स होती हैं जिससे पता चलता है कि वो मुस्लिम है। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, मैं फ्रंट रो पे बैठता था नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री के साथ, यानी अपने फ्रेंड के साथ, रामानंद शास्त्री के साथ। were who were the great threat. The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. अब भाई उनके जो न्यू टीचर थे उनके पेट में वो बात पची नहीं है ना, मतलब उनके डाइजेस्ट नहीं हुआ कि हिंदू जो बच्चा है, हिंदू यानी पंडित का बेटा है, वो एक मुस्लिम के साथ बैठा है। In accordance with our social ranking as a new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. अब क्या हुआ भाई, उन्होंने जो है ना उठा के APJ अब्दुल कलाम से कहा कि आप लास्ट रो में जाके बैठ जाओ। रामानंद शास्त्री जो था वो बहुत अजीब सा सैड फील कर रहा था, और APJ अब्दुल कलाम भी सैड फील कर रहे थे, यानी दुख फील कर रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब रामानंद शास्त्री जो था उनका फ्रेंड, वो रोने लगा। अब फिर जो है ना APJ अब्दुल कलाम के दिल में वो बात छप गई, इम्प्रेशन अब उनके दिल में था। उन्हें वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री, जब मैं हटा था वो कितना रोया था, और मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ था।
After school, we went home and told the respective parents about the incident. Lakshmana Sastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social equality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब उनके जो फादर थे रामानंदा शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, अब भाई वो रामेश्वरम के सबसे बड़े पंडित थे। अब वो नहीं आते तो फिर तो देखते क्या होता। तो अब इतने बड़े पंडित जी ने बुलाया तो उन्हें जाना पड़ेगा। समर टीचर्स वो आए और कहा कि आप टीचर हो के भी आप जो है ना या तो ये जॉब आप छोड़ दिए और बच्चों के दिल में ऐसी इक्वालिटी और कम्युनल बातें ना डालें कि इतनी जहरीली यानी पॉइजन सोशल इक्वालिटी आप डाल रहे हो एक इनोसेंट चिल्ड्रंस यानी शांत यानी भोले भाले बच्चों के अंदर। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. या तो आप फिर वो कहते हैं या तो आप ये जॉब छोड़ दिए और इस आइलैंड से चले जाइए रामेश्वरम से। Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of the conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed your young teacher. अब वो जो है ना यंग टीचर बहुत बुरा उसे भी फील हुआ कि मैंने ये बातें क्यों कही। और लक्ष्मण शास्त्री कहते हैं कि आप एक टीचर नहीं हैं, आप इनकी स्ट्रॉन्ग जो है ना आप इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, ना कि आप ऐसे पॉइजनस वाली बातें बच्चों के अंदर डालें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in the term of segregations of different social groups. However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, through and the orthodox Brahmin with a very conservative wives, was something of a rebel. अब भाई देखो उनकी बात हुई ख़त्म। अब हम आते हैं इनके साइंस टीचर पे। वो दूसरे टीचर थे और ये साइंस टीचर थे, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो अब साइंस टीचर के बारे में बताया गया है कि शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे उनके साइंस टीचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ आप लोग इनका नाम याद रखें। ये क्वेश्चन बन के आता है और कई पेपरों में ये आ चुका है कि शिवा सुब्रमण्यम कौन थे या उनके साइंस टीचर कौन थे। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, अब वो कहते हैं कि जो उनके साइंस टीचर थे वो भी एक ब्राह्मण थे, मगर उनके अंदर ऐसी कोई बातें नहीं थी। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वरना वो बहुत पुराने ज़माने की थी, वो समथिंग ऑफ अ रेबल। मगर उनके जो हस्बैंड थे यानी उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य, वो बहुत रेबल थे यानी खुले किस्म के थे। ही डिड हिज बेस्ट to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब वो कहते हैं वो APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो मेरे साइंस टीचर थे वो मुझसे काफ़ी टाइम तक काफ़ी घंटों तक बात करते थे और मुझसे कहते, कलाम तुम्हें ये जो सोसाइटी है ये डेवलप करनी है सिटी, और तुम्हें हाईली एजुकेटेड यानी बहुत पढ़ाई करनी है और हाईली एजुकेटेड का बराबर खड़े होके दिखाना है। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen.
एक दिन उनके साइंस टीचर ने उन्हें मील यानी खाने के लिए इनवाइट किया, मगर उनकी जो वाइफ थी ना साइंस टीचर की, वो बहुत डर गई थी और वो कहने लगी थी कि मुस्लिम बॉय मेरे घर में खाना खाएगा और मेरा इतना शुद्ध किचन है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ही रिफ्यूज टू सर्व मी हर किचन। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served with me। तो कहते हैं शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे ना तो वो अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हैं ना कुछ कहते हैं, और वो किचन में बैठा के वो अपने हाथों से उसे सर्व करते हैं हिज ओन हैंड्स यानी अपने हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील और मेरे साथ ही खाना खाते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वंडर्ड वेदर शी had observed any differences in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। अब वो जो थे APJ अब्दुल कलाम वो सोच रहे थे, उनकी जो वाइफ थी साइंस टीचर की वो वॉच कर रही थी किचन के पीछे से और देख रही थी। वो सोच रहे थे कि शायद ये मुझे ऑब्जर्व कर रही हैं कि उनके खाने का, उनके हस्बैंड यानी उनके खाने का तरीका और मेरे खाने का तरीका, चावल खाने का तरीका अलग है क्या, मेरे पानी पीने का अलग है तरीका, या मेरे फ्लोर साफ करने का तरीका अलग है। When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner against the next week, observing in the hesitation. He told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted। when I was visited house the next week। अब वो बताते हैं कि बस अब्दुल कलाम जो थे बस वो ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे मैं यहाँ से अब चला जाऊँ, मगर जो उनके साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने वो जो उनकी हेजिटेशन थी APJ अब्दुल कलाम की वो पहचान ली थी और उन्होंने फिर से उन्हें इनवाइट किया था नेक्स्ट वीक डिनर के लिए यानी रात के खाने के लिए। और उनके जो साइंस टीचर हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ये सिस्टम बदलना है और तुम्हें ये जो बातें हैं ऐसी बातें डिफरेंसेस सारे ख़त्म करने हैं। तो उसके आगे देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। प्रॉब्लम हैव यू कम्फर्टेड व्हेन आई वाज विजिटेड हाउस द नेक्स्ट वीक। फिर वो नेक्स्ट वीक मतलब रात के खाने के लिए आते हैं। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड। अब जब मैं उनके घर गया, वो बताते हैं अब्दुल कलाम कि अब जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे खुद लेके गई किचन के अंदर और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, सर्व किया। When the Second World War was over and India's freedom was imminent, India's will build there was filled with unprecedented optimism। I asked my father permission to leave Rameshwaram and study at a district headquarters in Ramanathapuram। अब वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रही थी और गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम फ्रीडम लेके रहेंगे। अब जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने अपने फादर से बात की और कहा कि मुझे रामेश्वरम छोड़ना है, मुझे हेडक्वार्टर जाना है पढ़ने के लिए जो है रामानथापुरम। तो he told me if thinking aloud, Abdul, I know you to go away to grow. Does I seagull not fly across the sun alone and without a nest? Or quoted across the sun alone and without a nest। quoted खालिद खिबरान जो थे बहुत बड़े राइटर थे अभी हैं। टू माई hesitant mother, your children are not your children। अब भाई जो थे उनके फादर कहते हैं कि अब्दुल मुझे पता है
कि तुम पढ़ना चाहते हो और तुम उड़ने की कोशिश कर रहे हो, उड़ना चाहते हो, सन के पास, सूरज के पास तक जाना चाहते हो, अपना अपना अच्छा घोंसला बनाना चाहते हो, मगर खालिद कुबरान फिर कहते हैं कि ये तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे नहीं हैं, ये देयर आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग इटसेल्फ। इनकी लाइफ जो है, इनकी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। दे कम थ्रो बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट थ्रो योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। अब वो कहते हैं कि इनके थॉट्स तुम्हारे थॉट्स और ये तो पूरे नहीं करेंगे, इनकी ज़िंदगी है, ये जैसे जीना चाहते हैं इन्हें जीने दें, और ये पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दें। तो ये APJ अब्दुल कलाम की एक चाइल्डहुड स्टोरी थी और ये विंग्स ऑफ फायर में से ली गई है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।